पांच तत्व मैं नहीं हूं। काम आकाश का तत्व है, काम मैं नहीं और मेरा नहीं। क्रोध मैं नहीं और मेरा नहीं है, ये तत्वों के गुण है, अग्नि तत्व का है। ये तो बात सही है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग अज्ञान बड़ा विलक्षण है। अज्ञान भी की महिमा भी कम नहीं है। जैसे ज्ञान की महिमा बहुत बड़ी है ना, ये पूरी दुनिया ज्ञान में चल रही है, तो उसकी भी ताकत एक अर्थ में उस वैसे तो कुछ भी नहीं है, वो ज्ञान का न होना ही ज्ञान है, पर ये भी एक बहुत बड़ा उलझाने वाला है। इसके रूप बहुत है। जब आदमी ये समझ लेता है कि अंदर से वास्तविक ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, और सिर्फ बौद्धिक ज्ञान, ऊपर से ये बात मान ली कि ये तो काम करो तो तत्वों का गुण है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बनी रहे। अब वो जो है एक तो आलस को धारण कर ले कि अब अपने को क्या जरूरत है, आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, सब अपने आप ही हो रहा है। और कोई कर्म को छोड़ दे, करने वाले कर्तव्य कर्म भी ना करे और आलस को अपना ले, तो आलस को अपनाना आत्मज्ञान नहीं है। कर्तव्य कर्मों को करना होता है। दूसरी बात क्रोध, अब उसको क्रोध आया और क्रोध में उसने मनमानी कर दी। मनमानी बाद में कह दे जी क्या है क्रोध, तो तब मैं तो क्रोध को देखने वाला हूँ, आ गया गुस्सा, किसी को मार दिया तो मार दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, अगर किया है आपने तो उसका भोगना भी पड़ेगा। ऐसे ही कामना, अपनी इच्छाओं के लिए, जैसे ये कई प्रकार के पंथ हैं, वो कहते हैं खाना पीना शरीर दी खातर रूदा की संबंध, कि खाना पीना तो शरीर के लिए होता है, वो आत्मा में तो कोई लगता ही नहीं है, ना पुण्य लगता ना पाप लगता। इसलिए मांस खाओ, मदिरा खाओ, जो मर्जी जीवों को बांटो खाओ, ये ब्रह्म ज्ञान उनके लिए नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान का दुरुपयोग, मूर्खता, अज्ञान है। ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान होने के बाद जब आत्मा ही सब में एक है, तो दूसरे जीव को कैसे हत्या करेगा? वो नहीं कर सकता। जब उसको ये हो गया कि जो आत्मा मेरे में है वही अगले में है, तो उसको कैसे काटे खाएगा? वो खा ही नहीं सकता। ये तो उसका अधूरा ज्ञान है कि वो एक जीव को तुरंत निर्दयी होकर के, राक्षस वृत्ति होकर के काट रहा है, खा रहा है अपने पेट के लिए। ये तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अभी हम अज्ञान की अवस्था में, हम इच्छा के, काम के, क्रोध के गुलाम हैं। और जब ज्ञान हो जाएगा तो वो हमारे गुलाम होंगे, हम मालिक होंगे। फिर हम काम के पीछे नहीं दे, काम हमारा, जो हम कहेंगे वो काम करेगा। हम इच्छा के मन के पीछे नहीं, मन को हम हुक्म देंगे। उल्टा हो जाएगा फर्क। ज्ञान का इतना अंतर है। अज्ञान में तो इच्छा, अगर अज्ञानी आदमी क्रोध करेगा तो वो क्रोध के वशीभूत है, और जब ज्ञानी आदमी क्रोध करता है तो क्रोध उसके वशीभूत है, क्रोध उसके अंडर में काम करता है। वो क्रोध से भी काम ले रहा है। उसने क्रोध को भी इसलिए निमंत्रण किया है, उससे उसने काम लेना है। इसलिए ज्ञानी पुरुष के अंदर भी ऊपर से क्रोध देख सकते। ज्ञानी को पहचानना मुश्किल है। क्या करोगे? कपड़ों से क्या, लाल कपड़ों से ज्ञानी थोड़ी पहचाना जाएगा। लाल कपड़ों में नहीं, ठग भी मिल जाएंगे, बदमाश भी मिल जाएंगे, और हो सकता है एक पैंट शर्ट में खड़ा और वो साधु ही हो, लेकिन कपड़ों से तो नहीं पहचाना जा सकता। उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान से ही पहचाना जाएगा, कपड़ों से नहीं, वस्त्रों से नहीं, चिन्हों से नहीं। चिन्ह और कपड़े वस्त्रों से तो हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन रहनी से जब गहरे में जाएंगे, और वो कब दिखेगा उसको हर कोई नहीं देख पाएगा कि ज्ञानी पुरुष को हर कोई देख ले। ज्ञानी पुरुष को तो कोई, जिसके अंदर दृष्टि आ जाएगी ज्ञान की, तो वो कुछ हद तक पहचान पाएगा कि हाँ ये ऊपर से कुछ भी हो लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। ज्ञानी पुरुष क्रोध से भी फायदा ले लेते हैं, और कष्ट क्रोध के वशीभूत नहीं होते। एक संत जो थे, उनका स्वभाव शरीर का ऐसा था, तमोगुणी था पहले से,
बाद में उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। लेकिन वो गुस्सा, कभी कभी उनको गुस्से में आवेश आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, तो वो क्या करते थे, वो गुस्से का इंतजार करते थे, कोई बात नहीं आएगा बच्चू, तेरे से ही काम लूँगा। हाँ, तो वो जो एक हथौड़ा, छेनी और एक पत्थर ले तैयार होता था उनका। जब गुस्सा आया तो उन्होंने पत्थर काटना शुरू कर दिया। एक बार गुस्से वाले एक मूर्ति बनानी है, लगा रहे। अच्छा। हाँ, लंबा ले। हाँ, एक बार अगर गुस्सा किया तो एक मूर्ति बना के तैयार करनी है, कर, गुस्सा कहाँ करेगा, वो उसमें लगा देता था उसको। और हम लोग क्या करते हैं, अगर गुस्सा आ गया तो मूर्ति बनी होगी तो तोड़ देंगे, बर्तन तोड़ देंगे, सामान तोड़ देंगे। कहते हैं क्यों, हम गुस्से के, हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। और ज्ञानी उनके वशीभूत नहीं होता, उनके अंदर में चलता है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों उस टाइम में सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे। लेकिन वशिष्ठ जी को तो ब्रह्मज्ञानी बोला जाता था, लेकिन विश्वामित्र को ब्रह्मज्ञानी की उपाधि नहीं मिली थी। विश्वामित्र को तपस्वी थे, तपस्वी तो उनको बोला जाता था, लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं, ब्रह्म ऋषि की उपाधि उनको मिली नहीं। तो इस चीज को उनको चिढ़ भी थी कि मैं क्या विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कम हूँ, वो तो ब्रह्मज्ञानी। हाँ, अहंकार, लेकिन उनको तप का अहंकार था। और अहंकार इस रास्ते पर अहंकार काम नहीं करता है, ये बात। अगर किसी चीज का भी अहंकार किया कि मैं अहंकार करके ब्रह्म ज्ञान पालूंगा, अहंकार करके मैं आत्मज्ञानी हो जाऊंगा, अहंकार करके मैं ज्ञानी पुरुष हो जाऊंगा, तो वो गलती में है। इसलिए किसी करके उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। कोई कहे कि मैं व्रत करके पालूं, कोई कहे मैं तप करके पालूं, कोई कहे मैं योग करके पालूं, कोई कहे मैं आसन करके पालूं, कोई का संयम नियम रख के पालूं, कोई का भूख मर के पालूं, एक पैर पे खड़ा होकर के नंगा होके पालूं, कपड़े उतार सब कुछ त्याग के। नहीं, इसमें किसी चीज की शर्त नहीं है कि जो जो करोगे उसे एक एक दीवार और पैदा हो जाएगी, अगर इसके लिए किया तो। क्यों, ये तो जब बिल्कुल निरअहंकार आपके न होने की अवस्था आ जाएगी, जब व्यक्ति बिल्कुल विश्रांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, ना कुछ हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, तब ये पैदा होती है स्थिति, तब ये स्थिति बनती है। इसलिए इसको किसी से करके नहीं पाया जाएगा। कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब कहते हैं, अब ये वाणी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे लेवल की है, इनको समझना, इनको करना हर किसी के बस का काम नहीं है कि हर कोई इसको कर लेगा। अगर इतनी समझ, इतनी विवेक, आप पीछे पढ़ के आ चुके हो, प्रथम विवेक वैराग्य पुण्य, भूलना नहीं। प्रथम विवेक, सबसे पहले विवेक चाहिए, विचार चाहिए, और फिर वैराग चाहिए। अब कह दिया आत्मा तो निर्लेप है, मैं तो कोई कामना करने वाला हूं नहीं, काम तो आकाश तत्व का है, तो जो मर्जी करो, मनमानी करो। लेकिन उन्होंने कहा वैराग्य, इच्छा, पूर्ण वैराग होना चाहिए। अब कुछ करना ही नहीं तो आप वैराग कर रहे हो तो क्या फायदा उससे, आपकी इच्छा नहीं। उसके लिए नहीं कि आपको करने का कोई अहंकार हो कि मैंने ये कर दिया, वैराग का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार। अगर समझदारी का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, तो वो ज्ञान भी बंधन का कारण है। अहंकार तो इसमें है ही नहीं। क्यों, आपका स्वरूप पैदा नहीं करना। जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो पैदा नहीं करना है, वो आपका होना है। और जो चीज आप हो ही, उसमें फिर देर क्या है। उसके लिए जो किया, अब आप अपने को खोजने लग जाओ, आप अपने को ही खोजने लगो तो खोज लोगे, भूलना नहीं हो गया। अपने को खोजना, अपने को भूलना है, हमारे पास ही है। जो चीज प्राप्त है उसी को खोजने चले, भ्रम ऐसा ही है। ये चश्मा है, चश्मा कई बार सिर के ऊपर रख लेते हैं और फिर ढूंढते हैं चश्मा कहाँ रख दिया, चश्मा कहाँ रख दिया। अचानक हाथ सिर पे चला जाए, अरे चश्मा सिर पर है, ठीक है। अब चश्मा कहीं खोया था, बताओ? नहीं खोया था। कहीं दूर था? नहीं, पास में तो था ना, प्राप्त था, लेकिन उधर ध्यान नहीं था, उधर भूल थी। तो ध्यान का मतलब इतना ही है,
ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आदमी बहुत देर तक कुछ बैठा है करके बहुत कुछ कर रहा है। हाँ, बैठने का आनंद है, योग का भी आनंद है, हर चीज का अपना साधना का आनंद है। लेकिन इसके लिए ध्यान इतना ही है कि जैसे चश्मे पे ध्यान गया, चश्मे को ध्यान जाते ही क्या चश्मे में क्या देर लगी, फिर पाने में कोई देर लगी? चश्मे को पाने में कोई देर नहीं लगी, क्यों? पहले ही मौजूद था, प्राप्त, वो प्राप्त ही था, सिर्फ हम भूले हुए थे, हमारा ध्यान उधर नहीं था, वो तो पहले ही मौजूद था। ऐसे अपने आप को, ये शरीर का जो नाम रूप है, इसको ही आप खोजने के लिए दुनिया में जाओ तो खोज नहीं पाओगे। कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढत बन माई। कस्तूरी तो नाभि में बस रही है, और मृग जो ढूंढता फिर रहा है वन में। क्यों वन में फिर रहा है? भ्रम हो गया। क्यों? पहले नासिका जो सुगंध ली वो बाहर से ली, नाक के द्वारा, फूलों की, इधर की उधर की, जो सुगंध आई वो बाहर ही आई। अब वो उसके आदत में पड़ी हुई है, अभी जो जो मिलेगा ये बाहर से मिलेगा, सुगंध भी बाहर से ही मिलेगी, ये उसकी आदत में है। अब वो सुगंध उसकी नाभि से पैदा हो गई, लेकिन उसकी नासिका तो ये कह रहा है सुगंध तो बाहर से आ रही है। उसका नाक का भ्रम जो है वो उसको बाहर लेके जाएगा। अब वो कितने जंगल में ढूंढे, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमने आज तक जितना भी ज्ञान किया है वो बाहरी इंद्रियों से किया है, कान से, आंख से, जीभ से, नाक से, चमड़ी से, हाथों से, पैरों। हमने हमेशा बाहर से ज्ञान को साथ देखा है। बाहर के ज्ञान करते 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 हमारी आदतें बाहर की बन गई। अब हम हर चीज, आनंद को भी बाहर से चाहते हैं, सत्य को बाहर को चाहते हैं, चेतन को बाहर से चाहते हैं, जो सबका जानकार है उसको बाहर। वो आप खुद ही है, साक्षी दृष्टा ब्रह्म आपका होना है, वो किसी से नहीं। और अपने होने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जितना किया उतनी उलझन और बढ़ी, जितना किया वो तब बताया। तो फिर कोई कहे कि ये साधन, भजन, ध्यान, सिमरन व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है। पहले बता दिए साधन उनके लिए, पहले साधन बता चुके हैं। श्रवण, मनन, निध्यासन, श्रोतभ्य, मनोतभ्य, निध्यास्तभ्य, ये जो भी है ये साधन है। अगर सुना ही नहीं तो फिर मनन क्या करोगे? मनन ही नहीं है तो फिर निध्यास में ठहरना कैसे होगा? लेकिन सुनने के साथ ही इधर सुना और इधर हुआ। अगर आपको सही सुनना किसी को आ गया तो सुनने के साथ ही ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी की आंख बिल्कुल सही देखती हो और उसको कहे कि देख मेरी आंख की दृष्टि से देख फलानी जगह, वो देख वहां पर ब्रीक चीज है, कोई ब्रीक चीज है, उसने इशारा किया कि ये देख वहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर उसकी आंख सही है तो इतना बताने में उसकी दृष्टि वहां पहुंच जाएगी और दिख जाएगा। फिर करना क्या है? फिर तो करना कुछ भी नहीं है। तो निष्क्रियता, विश्रांत, जहां विश्रांत हो गए, निष्क्रिय हो गए, बिल्कुल निर्विचार हो गए, ऐसी स्थिति जब आ गई तो सुनने के साथ ही ज्ञान होगा, देर नहीं लगेगी। जैसे किसी एक राजकुमार, छोटी अवस्था में राजा जो है वो किसी बात से नाराज हो गया तो राजकुमार को निकाल दिया उसने राजधानी से, राजकुमार से बाहर कर दिया। अब बच्चा ही था। अब बड़े बड़े लोगों के जो राजकुमार जैसे हो, जहाँ अच्छे धनपति के बच्चे हो, वो काम करना नहीं जानते, उनको काम का अनुभव नहीं होता। क्योंकि बचपन से, कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं, छोटे परिवारों में बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन राजा महाराजाओं के तो नौकर नाकर करने वाले होते हैं, उनको क्या जरूरत होती है? जरूरत होती नहीं है। तो वो तो आज से लेकर पानी पीना भी नहीं जानते, उनकी हालतें ऐसी होती हैं। और जब उनका राज चला जाता है तो राज से सीधे भिखारी होते हैं वो, या तो राजा, राजा से सीधे भिखारी। अब उसको बाहर कर दिया, कुछ जानता ही नहीं था, लेकिन भूख तो अपना काम करवाती है ना। जब भूख लगी हो तब ये ब्रह्म ज्ञान काम बाबा ये नहीं आएगा कि ठीक है जी ये तो अग्नि तत्व का है, शुद्धा अग्नि तत्व है, ना भूख में ना भूख मेरी, ऐसे कहा। ऐसे करने से क्या भूख मिट जाएगी? वो शरीर की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा तीन सत्ताएं हैं, तीन सत्ताएं हैं। एक तो प्रतिभाषिक और
कल भूल गया, कभी कभी दिमाग से निकल जाती है आध्यात्मिक। तो इन तीनों का व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। प्रतिभाषिक सत्ता में परमार्थिक सत्ता मिला दो, परमार्थिक सत्ता में व्यवहारिक सत्ता मिला दो तो गड़बड़ हो जाएगी। परमार्थ वाली जो है वो ये ज्ञान अंदर रहेगा, उसको हम उसमें नहीं मिला सकते। स्वप्न वाले में स्वप्न का ज्ञान जो है वो अलग है, उसको हम इस व्यवहार में नहीं ले आ सकते और व्यवहार वाले को ज्ञान में नहीं ले आ सकते। जो शरीर की क्रिया वो नहीं है। अब पेशाब कहते, पेशाब तो क्या तत्व है, जल तत्व है, और जोर से पेशाब लगी और किसी कारण से उसको बीमारी बस पेशाब रुक गई हो और वो तड़फ रहा हो, मर रहा हो, और उसको कहे, उसको ज्ञान सुना दो कि ये तो जल तत्व है, तुम ना तुम हो ना ये तुम्हारा है, वो कहे तुम्हारी ऐसी तैसी ज्ञान तुम्हारे पास रख लो, इस ज्ञान का मैं क्या करूँगा। तो ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी को कोई चीज़ की पीड़ा नहीं होती। कोई ये परीक्षा करे कि ज्ञानी को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, देखो होती कि नहीं होती। क्यों नहीं होगा? वो मूर्ख थोड़ी है, जड़ थोड़ी है, दीवार थोड़ी है, पशु थोड़ी है जो महसूस नहीं करे। ज्ञानी का हृदय तो और भी द्रव्यत, और भी सूक्ष्म हो जाता है, और भी निर्मल हो जाता है। ब्रीक से ब्रीक दर्द भी उनको महसूस होता है, लेकिन वो उनको ये ज्ञान रहता है कि मैं जानने वाला हूँ, मैं ये दर्द नहीं हूँ। ये ज्ञान भी उनका भूलता नहीं है। ये ज्ञान, ये दर्द कहाँ हो रहा है, ये ज्ञान भी उनको रहता है। शरीर का भी बोध रहता है, अपना भी बोध रहता है, जानने वाले का भी बोध रहता है। बोध में फर्क नहीं है। लेकिन ये कहो कि ज्ञान दुख का, सुख का, लाभ का, पीड़ा का ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। बल्कि और भी ज़्यादा इतने निर्मल हो जाता है, हृदय इंद्रियाँ इतनी पवित्र हो जाती हैं। एक बार गुरुजी से जब बात होती थी तो पूछते थे, प्रश्न करते थे। वैसे मैं प्रश्न कम करता था, करता क्या, मेरे से ज़्यादा प्रश्न मेरे अंदर आते ही नहीं थे। मैं गुरुजी के साथ में ये समझ लो 17-18 साल रहे हूँ। 17-18 साल में कोई 5-10 बार मुझे जरूरत पड़ी होगी पूछने की, इतने पीड़े के अंदर ही मैंने ये बार ये नहीं तर्क वितरक, ये वो, ये क्या है, ये कैसे है ना, बस हाँ सुना डेली, सत्संग गुरु जी का डेली सुना, लेकिन इतनी शंकाएं हमारे अंदर नहीं उठी। और अब तो कोई ऐसा आता ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं आता। लेकिन ब्रह्मचारी जी वो तो उनके वो बहुत प्रश्न उठाते थे, ये कैसे है। तो उन्होंने एक बार पूछा, मेरे को याद है, पूछा तो उन्होंने था लेकिन मुझे उत्तर याद है। तो उन्होंने कहा था गुरुजी के ज्ञानी पुरुष को मतलब ये सुख दुख की पीड़ा नहीं होती। तो गुरुजी ने कहा था 100 गुना ज्यादा होती है। एक भी नहीं कि ज्ञानी इतना मूर्ख। तो कहते अब तो इतना सा कि जब अज्ञान था ना तब तो पहाड़ जिन इतना दुख भी झेल लेते थे, और अब तो छोटा सा दुख आता है तो ये लगता है ये क्यों इतना बड़ा दुख कैसे सामने खड़ा है। क्योंकि इतनी बड़ी ज्ञानी इतने बड़े आनंद की स्थिति में रहता है कि जैसे बिल्कुल सफेद वस्त्र पर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष इतने आनंद, इतनी मस्ती में रहता है कि थोड़ा सा दुख भी उसको लगता है ये कहाँ बीमारी आग बीच में खड़ी है। तभी तो कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि मरकर ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो ज्ञानी तो ये कहता है कि ये शरीर भी एक दीवार बनी हुई है, ये किस दिन गिरेगी, ये बीच में से ये निकल जाएगा उस दिन तो मैं परमानंद ही हूँ, झंझट आई नहीं, ना सुनना ना कहना, ना लेना ना देना, परम समाधि में। देखा कई संत अभी तक समाधि लगाते हैं, वापस लौट के नहीं आते। बहुत से संत लगाते तो समाधि है, और जब उसमें खो जाते हैं मस्ती में तो वापिस आते ही नहीं है, शरीर छोड़ ही देते हैं, चले जाते हैं आगे। वो इतना बड़ा आनंद है वहाँ, इतनी मस्ती है। तो ज्ञानी को ये नहीं है कि ज्ञानी को ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को समझने का, भुगतने का, जानने का भी तरीका है। तो विश्वामित्र जी इतने क्रोधी थे, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी थी। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए थे। 100 पुत्र मारने के बाद जिस व्यक्ति के 100 पुत्र मार दिए हो उसको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, लेकिन इसलिए उनको ब्रह्मज्ञानी कहा, उनको गुस्सा नहीं आया।
ज्योतिष के पूर्ण ज्ञानी थे, कर्मकांडी भी सब कुछ थे उनके अंदर, ब्रह्मज्ञानी भी थे, ज्ञान था। उन्होंने कहा ये तो प्राप्त ऐसा होना ही है, उन्होंने ये तो होना ही है विश्वामित्र में। लेकिन उनकी बिल्कुल शांत रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, विश्वामित्र पर कोई वार नहीं किया उन्होंने। विश्वामित्र ने पूरी ताकत लगाई कि ये अड़ेका डाले हुआ है, सब मुझे और सब मुझे स्वीकार कर लें, लेकिन इसके सामने मैं फीका हूं। ये ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ऋषि है और मैं अभी तपस्वी ऋषि, मेरे को ब्रह्म ऋषि की उपाधि मुझे नहीं मिल रहा, पद नहीं मिल रहा। बहुत उनका संघर्ष चला था। नहीं, एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी की पत्नी जो है वो जंगल में अपने बैठे हुए थे कुटिया में, और विश्वामित्र ने कहा कि इतना उनके अंदर की गुस्सा ईर्षा थी, इतनी ईर्षा थी उनके अंदर कि मैं आज वशिष्ठ जी का काम कर दूंगा। तलवार लेकर के गए वो, ब्याह बांटना है इनको, सोते बरी जा करके लुक के कुटिया के पीछे, झोपड़ी के पीछे छुप गए तो इंतजार कर रहे थे कब सोए तो कब इनकी गर्दन उतारो। तब तक पति पत्नी वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी दोनों में चर्चा हो रही थी। शाम को डेली से देखो, भारत का इतिहास बड़ा विलक्षण रहा है। आज की स्थिति देखें तो बड़ी दयनीय है कि पति पत्नी लड़के सोते हैं, नहीं तो पति पत्नी सत्संग करके सोते थे। आज भी कुछ जोड़े हैं, आज भी है कोई भगवान की कृपा वाले जो एक दूसरे का सुख दुख करके अच्छी बात करके सोते हैं, नहीं तो ज्यादातर लड़के सोते हैं। और ऋषि पत्नियां, वो उनके कहते हैं कि ऋषियों की पत्नियां होती थी, ऐसे पत्नियां नहीं थे, उनके व्यवहार ऐसे नहीं थे, वो गुरु शिष्य की तरह रहते थे। डेली शाम को सत्संग करके फिर सोना है नियम से। तो दोनों सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग कर रहे हैं तो पत्नी पूछती है वशिष्ठ जी से कि इस टाइम में आपके अलावा कोई पूज्य संत? तो उन्होंने कहा कि मेरे अलावा पूज्य संत आज के जमाने में है तो विश्वामित्र है। हाँ, विश्वामित्र से बढ़ के कोई संत नहीं है। विश्वामित्र, ये समझ लो भी, ये चांदनी रात है, इस चांद का प्रकाश भी विश्वामित्र के सामने फीका है। हाँ, और ब्रह्मज्ञानी अगर किसी को माना जाए तो वो विश्वामित्र है। ये बात अपनी पत्नी को कह रहे हैं वो, और वो तलवार लेके पीछे बैठे सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे को इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ाई, और तू मारने के लिए तेरे जैसा